Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study a topic in economics called CES production function. So let us begin. A general production function which can have any constant value of elasticity of factor substitution. कोई भी ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसकी जो फैक्टर सब्सटीट्यूशन की जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, वो है अपना CES प्रोडक्शन फंक्शन। और ये किसने डेवलप करा है? एरो, चेनेरी, मिन्हाज एंड सोलो। ओके, एंड CES स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ substitution. In CES production function, the elasticity of factor substitution can take any positive constant value. अब इसमें जो factor substitution की जो elasticity है वो कोई सी भी constant value ले सकती है. It can be expressed mathematically as, इसको mathematically कैसे express करते हैं? Q is equals to gamma del K की पावर नेगेटिव रो प्लस 1 माइनस डेल L की पावर नेगेटिव रो की होल पावर नेगेटिव 1 बाय रो. ओके, एंड इधर गामा क्या है? गामा इज द एफिशिएंसी पैरामीटर, डेल इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर एंड रो इज द सब्सटीट्यूशन पैरामीटर. And the value of del lies between 0 and 1. The value of rho lies between -1 to infinity, and gamma is greater than 0. The elasticity of substitution between the factors, जो इनके फैक्टर्स है लेबर और कैपिटल जो है, इसकी जो बीच में इलास्टिसिटी है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से. फॉर दिस प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन रो, और ये किस पे डिपेंड करती है? रो पे, जो कि है अपना सब्सटीट्यूशन पैरामीटर. ओके, दस फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन है सिग्मा की वैल्यू क्या? 1/1 प्लस रो. अब इसमें क्या है, कुछ केसेस जैसे जब अगर रो 0 है तो सिग्मा जो है वो 1 होगा, रो इन्फिनिटी है तो सिग्मा जो है वो 0 होगा, रो -1 है तो सिग्मा जो है वो इन्फिनिटी होगा. अब इसमें है आइसोकॉन्स ऑफ CES प्रोडक्शन फंक्शन आर ऑफ नॉर्मल कॉन्वेक्स शेप. जो आइसोकॉन्स हैं वो कॉन्वेक्स शेप के ही होते हैं, बिल्कुल इस तरह. ओके, ऑल्सो CES प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कैन बी प्रूव्ड एज अंडर. अब जो ये CES प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, तो उसके लिए अपन इसको कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले अपन ने ये फंक्शन रख दिया CES प्रोडक्शन फंक्शन. अब लेट द कैपिटल K एंड लेबर L बी इंक्रीज बाय पॉजिटिव नंबर M. अब अपन ने कैपिटल और लेबर को एक पॉजिटिव नंबर M से इंक्रीज करा. ठीक है, तो अपन जहाँ पे भी K है वहाँ पे अपन MK लिखेंगे और जहाँ पे भी L है वहाँ पे अपन ML लिखेंगे. ठीक है, तो गामा डेल MK की पावर नेगेटिव रो प्लस 1 माइनस डेल ML की पावर नेगेटिव रो की होल पावर -1 रो. ओके, अब इसमें अपन जो है ये M की पावर माइनस रो और की पावर -1 रो को अपन फैक्टर आउट कर सकते हैं. कैसे? ये M की पावर नेगेटिव रो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन ने बाहर निकाल लिया. तो इससे क्या हुआ? ये बाहर आ गया और अंदर रह गया ये वाला फंक्शन. तो अब इसको अगर देखें ये मिलके और ये मिलके वो ही प्रोडक्शन फंक्शन बना रहे हैं, तो अपन ने इसको लिख दिया M. ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा और ये जो है M बाहर आ गया, और ये जो फंक्शन है अपना, जो ऑलरेडी अपना स्टार्टिंग में जो फंक्शन था ये और ये वाला फंक्शन वापस वही आ गया. ओके, तो अब इससे हम लोगों को पता चलता है कि इसमें जो है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एग्जिबिट कर रहा है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल प्रोडक्ट इन CES प्रोडक्शन फंक्शन. अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपन ने ये लिख दिया प्रोडक्शन फंक्शन. उसके बाद MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को अपन FL भी लिख सकते हैं, और इसको अपन कैसे लिखते हैं? डेल Q बाय डेल L. इसको अपन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे L से. ओके, सो अब अगर अपन ने इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा तो सबसे पहले तो ये जो बाहर पावर है वो यहाँ आ जाएगी. उसके बाद ये पूरा प्रोडक्शन फंक्शन की पावर -1, और फिर L के रिस्पेक्ट में जो अपन ने चेन रूल लगा के इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करा. ओके, इसके बाद ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना. बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, जिसको अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आता है तो वो आराम से इसको कर लेगा. ओके, तो लास्ट में अपने पास ये बचेगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन आ गया अपना वापस वही, तो अपन ने इसकी जगह लिख दिया Q. उसके बाद ये बाहर की पावर है रो 1 प्लस रो, तो ये लिख दिया 1 प्लस रो. इधर L की पावर 1 प्लस रो है तो L की पावर इसको कॉमन अपन लिख दिया
वन प्लस रो, ये वन माइनस डेल एंड गामा के पावर रो यहाँ आ गया। तो अब अपन को पता है कि जो Q अपॉन L है वो क्या होता है, वो अपना होता है एवरेज प्रोडक्ट। तो ये लिख दिया एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ पे नीचे L से डिवाइड हो रहा है, तो ये एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो गया। तो वन माइनस डेल, तो अपना MPL क्या है, वन माइनस डेल अपॉन गामा की पावर रो इंटू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ L की पावर वन प्लस रो। तो ये अपना जो है ये MPL होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब सेम तरीके से अपन निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज डेल क्यू बाई डेल के, और इसको अपन लिखते हैं एफ के। ओके, तो अब इसमें भी सेम वही पार्शियल डिफ्रेंसिएशन लगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन अपन ने करा और वो के वही सेम स्टेप्स हैं। तो इसमें भी लास्ट में ये आ जाएगा क्यू अपॉन के की पावर रो प्लस वन इंटू डेल अपॉन गामा की पावर रो। तो अब ये क्यू अपॉन के है, तो अभी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर नहीं है, अभी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, एपीके की पावर रो प्लस वन इंटू डेल अपॉन गामा की पावर रो। तो ये है अपना मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इन CES प्रोडक्शन फंक्शन। अब MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। MRTS क्या होता है, नॉर्मली प्रोडक्शन फंक्शन में MRTS होता है MPL अपॉन MPK। तो अपन ने उसमें MPL और MPK की वैल्यू रख दी, ये दिस इज MPL एंड दिस इज MPK। तो अब MPL और इसमें अपन ने APL और APK में अपन ने निकाल दिया रो प्लस वन की पावर, कॉमन पावर एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया। तो अब इसमें क्या आया, वन माइनस डेल अपॉन डेल APL अपॉन APK की पावर रो प्लस वन। तो ये है अपना MRTS। नाउ our नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अब ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया Q ऑफ L के इज इक्वल्स टू गामा डेल के की पावर माइनस रो प्लस वन माइनस डेल L की पावर माइनस रो की होल की पावर माइनस वन अपॉन रो। तो अब अगर अपन इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, L और K को, लैम्डा को अपन ने L और K को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, वो कांस्टेंट क्या ले लिया अपन ने, लैम्डा। ठीक है, तो हर जगह जहाँ पे भी K था वहाँ पे अपन ने लैम्डा K लिख दिया, जहाँ पे L था वहाँ पे लैम्डा L लिख दिया। अब ऐसे ही जैसे पहले किया था वैसे ही लैम्डा की पावर नेगेटिव रो यहाँ पे कॉमन आ गया है, तो इसको अपन इस ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ लैम्डा बचेगा, और फिर ये वो प्रोडक्शन फंक्शन जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया था। ओके, तो अब ये लैम्डा आ गया और फिर वही प्रोडक्शन फंक्शन आ गया। तो अब इसमें क्या पता चल रहा है अपन को, तो जो ये डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या होती है, इस डेल की, इस लैम्डा की जो पावर है, इस लैम्डा की पावर क्या है, वन, इधर लैम्डा की पावर है वन। तो अब इसकी अपनी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या हो गई, वन। और अगर यही लैम्डा की पावर अगर कुछ और नंबर होती, 2, 3, तो अपनी वो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी वो हो जाती। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम क्या है, L इंटू पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ L विथ पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू L, जो कि अपन ने ऊपर निकाला MPL, प्लस K इंटू पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू K, जो अपन ने अभी ऊपर निकाला MPK इज इक्वल टू N इंटू Q। अब इसमें N क्या है, N है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी अभी अपन ने निकाली वन, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, ओनली Q। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पहले अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो L इंटू ये MPL की वैल्यू लिख दी, K इंटू MPK की वैल्यू लिख दी, उसके बाद बेसिक सॉल्व करा, देन ये Q की पावर रो प्लस वन बाहर आ गया। तो अब अपन ने इसको यहीं पे इक्वेशन वन डाल के छोड़ दिया, उसके बाद अपन ने Q की वैल्यू लिखी। Q क्या है अपना, ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या करा, Q में सबसे पहले गामा को अपन लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो वो डिवीजन में चले गया, उसके बाद ये पावर को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव रो, Q अपॉन गामा की पावर नेगेटिव रो पे ये वाला फंक्शन आ रहा है। अब अगर इसमें देखो तो ये जो है डेल, ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों सेम है। तो इस एक्सप्रेशन की जगह, तो अपन ने क्या करा कि इस एक्सप्रेशन की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, इस एक्सप्रेशन की जगह ये वाली वैल्यू रख दी। ओके, तो अब ये आ गया वन अपॉन गामा की पावर रो, Q की पावर रो प्लस वन, Q अपॉन R की पावर नेगेटिव रो।
ये पावर बाहर खोली और इसको सॉल्व करा तो ये आ गया अपॉन गामा की पावर 0। तो अपने पास क्या आ गया RHS, अपने पास क्या आ गया LHS इक्वल टू Q, जो कि RHS के इक्वल है, देयरफॉर इट सेटिस्फाई यूरल थ्योरम। Okay, that is it for today's video. I hope I made the concepts clear. Thank you so much for watching and subscribe to my channel.